ओम शांति। विश्व परिवर्तक शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तन कर देते हैं। अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं, असत्य को सत्य में बदल देते हैं, मृत्यु को अमरत्व में बदल देते हैं। हम आत्माओं को पतित से पावन, दुखी से सुखी, पत्थर से पारस बना देते हैं। और इस परिवर्तन का आधार है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय याद, जो जितना तीव्र गति से हम अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं, उतना आत्मा इस परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव करने लगती है और उसके जीवन से अनेक आत्माएं भी परिवर्तित होती हैं। परंतु इस परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय याद की हर एक पॉइंट का, हर एक गुण का, हर एक शक्ति का यथार्थ अनुभव होना। क्योंकि यदि अनुभूति नहीं है तो न वाणी में जौहर आएगा, न आत्मा में शक्ति आएगी, ना ही हम सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और बाबा भी यही चाहते हैं कि हम बाबा के ज्ञान का, बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का अनुभव स्वरूप बन जाएं, ताकि परिवर्तन की ये प्रक्रिया तीव्र गति से हो पाए। आज की मुरली भी परिवर्तन की गति को अपने अनुभवी मूर्त रूप से हम कैसे तीव्र करें, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज है 31 अगस्त 2025। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 दिसंबर सन 2006 के महावाक्य हैं। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक पर चमकती हुई देख रहे हैं। सभी देखेंगे अपने मस्तक पर चमकती हुई 3 भाग्य की रेखाएं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। फील करेंगे सारे, चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज यह विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। यह परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभवी हो ना, है ना? सभी अनुभवी। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा
चमकता हुआ दिखाई देता है सदा, या कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है? जानते हो? सब जानते हैं। बाप दादा ने देखा है कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। एक है स्मृति में आना, दूसरा स्मृति में जो है उसका स्वरूप बन जाना। तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो। स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तब तक समर्थी नहीं आ सकती। स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। अगर स्मृति का स्वरूप बनते हैं तो समर्थी भी आती है, शक्ति भी आती है। इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज़्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो? महीनता से चेक करने की बात है। सोच स्वरूप बनने से क्या होता है? सोचते बहुत अच्छा हो, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप न होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सुसमर्थ स्वरूप है, सोचने वाला स्वरूप नहीं है। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त होती है। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो। सोचना स्वरूप नहीं हो, स्मृति स्वरूप है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता। चेक करेंगे खुद को। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। चेक करेंगे खुद को, कैसे हैं हम? स्वरूप में आते हैं या सोचते ही रहते हैं? आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करने चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है। जिसको खुद एक्सपीरियंस है वो दूसरों को एक्सपीरियंस करा सकता है। खुद ही नहीं है तो दूसरों को कैसे कराएंगे? और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग, उत्साह,
सदा इमर्ज रूप में रहता है, ये निशानी है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है? जो भी बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, इसका आधार क्या है? आपका अनुभव या फिर बस समझ लिया या किसी से सुन लिया, इसीलिए सुना सुनाया बोल रहे हैं या पढ़ा पढ़ाया बोल रहे हैं? एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। अनुभव करने के लिए हमें थोड़ी धैर्यता चाहिए, है ना, क्योंकि महीनता में जाना होता है। जल्दबाजी से अनुभव नहीं होते, अपने साथ बैठना पड़ता है, अंतर्मुखी बनना पड़ता है ना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वह तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तो आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख, यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाएं। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है, लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। कैसे धोखा खाते हैं? चाहिए सहन शक्ति और आप यूज़ करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? अगर चारों सब्जेक्ट में हम स्मृति स्वरूप हैं और चारों सब्जेक्ट का यथार्थ अनुभव है, तो उसकी निशानी क्या है? खुद अपने में चेक करेंगे। स्थिति में जो आपकी आंतरिक स्टेज है वो कैसी होगी? निमित्त भाव। वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव। वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होंगी। नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं यह करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करते हैं, सोचना नहीं पड़ता। अगर कोई नेचर है हमारी तो वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, उसके लिए आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो मैंने कहा नेचर नेचुरल काम वही करते हैं, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करते हैं। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है पुरानी नेचर, तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? क्या होता है कि वो जो नेचर है वो हमारे नेचुरल काम करने लगती है। चाहते हैं, जानते भी हैं ये संस्कार ठीक नहीं है, बदलना चाहते हैं, फिर भी काम करते हैं। तो कारण क्या है? उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो,
लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वह हो जाता है, तो कारण क्या है? क्या कारण है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। नॉलेज तो है पर परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझते भी बहुत अच्छा है, उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई आता है उसको बताना हो कि परिवर्तन शक्ति क्या है, कैसे काम करती है, तो समझाने में भी अच्छे हैं, भाषण करने में भी अच्छे हैं, पॉइंट्स भी बहुत अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो वह कहते हैं उसको समझाते भी बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो, ऐसे समझाते हैं ना दूसरों को। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? समझाना अलग बात है, खुद करना अलग बात है। वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। जो टाइम चल रहा है उस अनुरूप बाबा कहते हैं कि अब परिवर्तन करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, बस सोचा और हुआ होना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो उसका कारण क्या है? क्या है? बाबा कहते हैं उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज़्यादा बनते हो, स्मृति सुसमर्थ स्वरूप वह मेजॉरिटी कम है। सोचना स्वरूप बनते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। एक सेकंड में जैसे स्मृति स्वरूप बने, याद आया मैं कौन, वैसे ही तुरंत परिवर्तन हो जाए। आंतरिक सब विकल्प आने बंद हो जाए, व्यर्थ संकल्प आने बंद हो जाए, समर्थ बन जाए। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। पापा कहते हैं बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी बुद्धि में रखो ना। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी तो हो ना, या नहीं? तो अभी मिनट की बात भी गई। अगर समय संकल्प श्वास सफल नहीं किया तो क्या किया? गवाया ना। तो अगर कदम में पदम जमा हो या फिर हमारे कदम में पदम घटा हो, उसका आधार हम खुद है। तो हमें देखना है कि हमारे में परिवर्तन शक्ति कैसे काम करती है। तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। सब बातों से डिटैच होकर 1 सेकंड के अंदर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। बिल्कुल ऐसी स्पीड होनी चाहिए जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है,
नहीं ठीक है। ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अगर नहीं ठीक है तो उसको बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो, और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को भी जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं, स्पीड बढ़ती जा रही है ना, और परिवर्तन की शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से नॉलेजफुल, पावरफुल। कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं। हो सकता है या मुश्किल है, पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। पढ़ाने वाला भगवान है, तो हम पास विद ऑनर नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है, वह हाथ उठाओ। पास विद ऑनर। ऑनर शब्द अंडरलाइन करना, ऑनर के साथ। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम है, ऐसे होना चाहिए। हाँ, पंजाब वाले, अभी सेकंड का मामला है। इसमें नंबर 1 कौन होगा? पंजाब। क्या बड़ी बात है। तो बाबा के सामने पंजाब का टर्न होगा। तो बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितना फलक से कहते हो, बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनते हैं बहुत खुश होते हैं। कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ है। तो साथ तो अथॉरिटी है। तो क्या करना है अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या? खाली बैठेंगे क्या? सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश है, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है ना, तो बाबा ने वो बताया, युवा पदयात्री ताज पहनकर बैठे हैं। बाबा के सामने जो युवा पदयात्री हैं, जो गए होंगे उस समय पदयात्रा पर, तो वो ताज पहनकर बैठे हैं। तो बाबा ने कहा ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। स्मृति स्वरूप यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे? सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी
व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। और कितने टाइम में करना है? 1 सेकंड में, है ना। तो बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, जब ब्राह्मण आत्माएं करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। कौन से खाते? पुरुषार्थ की गति का खाता, किस गति से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुआओं का खाता, कितनी दुआएं जमा करते हैं। पुण्य का खाता, लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं। कौन सा स्लोगन? कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक है। सब बाबा को बहुत दिल से प्यार करते हैं। लेकिन बोलूं क्या करो? प्यार है तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस सीज़न की समाप्ति तक अभी तो टाइम पड़ा है, क्योंकि बाबा ने कहा ये 15 दिसंबर की मुरली है ना, तो भी सीज़न समाप्ति में टाइम है। इस सीज़न की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है, पसंद है। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे, वह हाथ उठाओ। लक्ष्य जो है और उस अनुरूप हमारे लक्षण, दोनों को बुद्धि में रखकर हम आगे बढ़ेंगे, वो हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेंगे, और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम 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 गुणा इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो। सभी अभ्यास करेंगे। 1 सेकंड में निर्विकल्प, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल शून्य हो जाए। निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र। एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचा वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को
सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से सभी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। बाप दादा हर एक के पाठ को देख खुश होते हैं। इमर्ज करें वो सीन जब अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में आते थे, दादियाँ चारों ओर बैठती थी। छोटे छोटे भी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसे नहीं समझना हम तो छोटे हैं। छोटे सुभान अल्लाह है। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियाँ नहीं हो तो भी काम नहीं चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है ना। चतुर्भुज दिखाते हैं ना, महालक्ष्मी भी चतुर्भुज, विष्णु भी चतुर्भुज, तो इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है। और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा पाठ बजा रहे हैं, लेकिन अभी जल्दी करना है। बस कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। अभी ढीले पड़ने का समय नहीं है। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझ, बातों का राज समझ, राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। अच्छा है ना। तो फिर बाबा ने बड़ी दादी से कहा, दादी जी से, बहुत अच्छा लगता है ना। देखो कितने आए हैं, क्यों आए हैं, यह सभी क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए हैं। बाप दादा से तो मिलने आए हैं, लेकिन साथ में दादियाँ नहीं हो तो कहते हैं ना मज़ा नहीं आता। अभी भी सभी दादियों को मिस करते हैं ना। और आप सभी नहीं हो तो भी मज़ा नहीं होता। अच्छा, वरदान है, स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सिद्धि स्वरूप? स्मृति के स्विच को जब ऑन करेंगे, है ना, स्मृति के स्विच द्वारा जब स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करेंगे। स्थिति का आधार स्मृति है। यह शक्तिशाली स्मृति रहे। क्या याद रखना है? कि मैं बाप का और बाप मेरा। बस कितनी ऊंची स्मृति है। तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी। कौन सी स्मृति? मैं बाप का, बाबा मेरा। और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जिसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे यह स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो, याद रहे मैं किसका, तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियाँ हो, पुरानी सब स्मृतियाँ समाप्त। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है
तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहें तो भी छूट नहीं सकते हैं। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण को ओखरी से बांध दिया। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अभी भी हमारे बंधन से तो छूट नहीं सके ना सेवा के ना बच्चों के। यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। सबको ऐसे ही प्यार की रस्सी में बांधो, उनको परमात्मा प्रेम का अनुभव कराओ। अच्छा, ओम शांति। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। मिले एक झलक उन्हों की, दुनिया जिसे तरसती। वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। मिले एक झलक अनोखी, दुनिया जिसे तरसती। वो सामने हमारे हम पर नजर बरसती। राहों में वो सितारे मेरी में छा रहा है। राहों में वो सितारे
जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, मेरे भाग्य का जिसने भी उनको जाना बिन उनके ना रहेगा, करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। जिसने भी उनको जाना बिन उनके ना रहेगा, करते वो प्यार जितना कोई कहाँ करेगा। पाकर उन्हें हमारा मन मुस्कुरा रहा है। पाकर उन्हें हमारा मन मुस्कुरा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का रोशन मेरा जहां है, हर पल जिन्हों के दम से, दिन रात सोते जगते होते जुदा न हमसे। रोशन मेरा जहां है, हर पल जिन्हों के दम से, दिन रात सोते जगते होते जुदा न हमसे। मेरे साथ में ज़माना ये गुनगुना रहा है। मेरे साथ में ज़माना ये गुनगुना रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है, भगवान मेरी ज्योति